बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। ग्लोबल वीज़ा टिप्स के साथ मैं हूं बैरिस्टर मियां आमिर अली। व्यूअर्स, आज की हमारी वीडियो है एक मरतबा फिर सर्बिया के ऊपर, क्योंकि बहुत से लोग जो थे इस बात के ऊपर कंफ्यूज थे क्या वीज़ा एप्लीकेशन जो है वो चाइना में सेंड करनी चाहिए, बीजिंग में या फिर ईरान में। और इसके बात के ऊपर भी काफ़ी कन्फ्यूजन थी कि अगर हम चाइना में सेंड करते हैं तो क्या हमें वीज़ा स्टैंप कराने के लिए भी चाइना जाना पड़ेगा या फिर ईरान जाना पड़ेगा। तो इंशाल्लाह ताला आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों की ये कन्फ्यूजन दूर करूँगा और आपको फिर एक मरतबा मैं थोड़ा डिटेल के साथ मुकम्मल प्रोसेस बताऊंगा सर्बिया के बारे में। इसके अलावा उनकी वीज़ा रेशो भी बताऊंगा और वीज़ा प्रोसेसिंग फ़ीस भी आपसे मैं डिस्कस करूंगा कि किस तरह से जो है वो ये सारा एप्लीकेशन का जो प्रोसेस है किस तरह से कंप्लीट होता है। जो इस चैनल के ऊपर नए हैं वो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको इमिग्रेशन से मतलब ट्रैवल से मतलब और वीज़ा से मतलब लेटेस्ट अपडेट जो है वो बर वक्त मिलती रहे। सर्बिया एक यूरोपियन कंट्री है, अच्छा मुल्क है। अगर आप वहाँ पे टूरिज़्म के हवाले से जाना चाहते हैं या फिर वहाँ पर जाकर जॉब करना चाहते हैं तो दोनों लिहाज से ही अच्छा है। सस्ता कंट्री है, अगर हम दूसरी कंट्रीज़ के साथ उसको कंपेयर करें। यूरोप में आता है, शेंजन में नहीं आता। तो मोस्टली जो यूरोपियन कंट्रीज़ हैं, शेंजन की बात नहीं कर रहा, जो कि यूरोप में है शेंजन के अलावा, तो उनके लिए जब हम विज़िट वीज़ा टूरिस्ट वीज़ा अप्लाई करते हैं तो एक बहुत बड़ी जो हमारे लिए रिक्वायरमेंट है पाकिस्तान के लिए वो ये है कि हमें वहाँ से इनविटेशन लेटर चाहिए होता है। तो हम इनविटेशन लेटर के बगैर इन कंट्रीज़ में अप्लाई नहीं कर सकते। लेकिन सर्बिया ने हालिया कुछ दिनों में, कुछ दिन पहले, तकरीबन 1 या डेढ़ माह पहले थोड़ी सी चेंजिंग कर दी है पाकिस्तान के लिए। चेंजिंग ये की है कि उन्होंने कहा है कि अब आपको इनविटेशन लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा मुश्किल से वैसे भी मिलता है। आप क्या करें, वहाँ के जो लोकल टूर ऑपरेटर्स हैं वहाँ से कुछ इवेंट्स वगैरह के, कुछ डे ट्रैवल वगैरह के वाउचर टिकट्स बाई कर लें। अगर आप वो बाई करते हैं तो उसके साथ वो लगाकर आप जो है अपना वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं। ये सिर्फ चेंजिंग वो इसलिए उन्होंने दी है क्योंकि वो चाहते हैं कि टूरिस्ट उनकी कंट्री में आए और जो एक बड़ी रिस्ट्रिक्शन है कि जी इनविटेशन लेटर चाहिए वो उनको ना लेना पड़े और वो आसानी से हमारी कंट्री में ट्रैवल कर सकें। इस वजह से उन्होंने ये चेंजिंग की है। तो उससे जो अल्हम्दुलिल्लाह हम पाकिस्तानी भी फ़ायदा उठा रहे हैं। हमने बहुत से वीज़ाज़ अप्लाई किए हैं और माशाल्लाह से अल्लाह पाक का बड़ा करम है कि बहुत ज़्यादा वीज़ा जो है वो ग्रांट हुए हैं। अब जो लोग खुद अप्लाई करना चाह रहे हैं, ये बेसिकली वीडियो ख़ासकर मैंने उन्हीं के लिए बनाई है क्योंकि वो कन्फ्यूज़ हो रहे थे कि किस तरह से ये मुकम्मल प्रोसेस होना है। तो उनको मैं बताता चलूँ कि सबसे पहले जब आप एप्लीकेशन मुकम्मल तैयार कर लेते हैं, इवेंट्स के वाउचर वगैरह भी ले लेते हैं, तो उसके बाद आपके पास 2 ऑप्शंस होती हैं। या तो आप बीजिंग में सेंड कर सकते हैं, चाइना में, या फिर ईरान तेहरान में। ये 2 कंट्रीज़ ही क्यों? इसका जवाब मैं आपको दे दूँ, क्योंकि पाकिस्तान के नज़दीक ये ही 2 कंट्रीज़ में सर्बिया की एम्बेसी मौजूद है। और हमेशा जब भी टूरिस्ट वीज़ा अप्लाई होता है तो सबसे पहले तो आपके जो मुल्क में है, अगर उनकी एम्बेसी मौजूद है, वीज़ा प्रोसेस करी, तो वहाँ पर अप्लाई करेंगे। अगर वहाँ पर नहीं कर सके तो फिर जो भी करीब तरीन एम्बेसी है वहाँ पर आप जो है वो वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं। ऐसा नहीं हो सकता कि आप कहीं दूर जाके या किसी दूसरे मुल्क में जाके अप्लाई करें। नहीं, बिल्कुल जो करीब तरीन है वहाँ पर जाकर आपने अप्लाई करना है। तो हमारे पास 2 ऑप्शंस हैं, एक चाइना बीजिंग और दूसरी है ईरान तेहरान। तो इन दोनों में आप कहीं भी अप्लाई कर सकते हैं। अब नेक्स्ट स्टेप क्या होगा? जब आप अपने डॉक्यूमेंट्स उनको सेंड कर देंगे, डॉक्यूमेंट रिसीव होने के बाद वो आपका वीज़ा प्रोसेस शुरू कर देंगे। सबसे पहले तो वहाँ के जो कॉन्सुलेट या एम्बेसी है, वो खुद एक दफ़ा उसे गो थ्रू करेगी और उसके बाद अगर वो समझेगी कि अब इसको सर्बिया सेंड करना चाहिए कि नहीं, क्योंकि आपका वीज़ा जो ग्रांट होता है, वो सर्बिया से होता है, आपकी अप्रूवल वहाँ से जाके होती है, यहाँ से नहीं होती। तो फिर वो क्या करते हैं, अगर वो समझते हैं कि उसको सेंड करना चाहिए तो वो आपके डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो सर्बिया सेंड कर देते हैं। ईरान वाले भी यही करते हैं और चाइना वाले भी, बीजिंग में जो एम्बेसी है वो भी यही करते हैं। जब वो वहाँ पर सेंड करते हैं तो फिर साथ ही आपको एक ईमेल फॉरवर्ड की जाती है जिसके अंदर लिखा होता है कि हमने आपके डॉक्यूमेंट्स अप्रूवल के लिए सर्बिया के इमिग्रेशन जो डिपार्टमेंट है वहाँ पर सेंड कर दिए हैं। आपको वो ईमेल जो है वो रिसीव हो जाती है। उसके बाद फिर सर्बिया में जो है वो आपके डॉक्यूमेंट, जो उनका डिपार्टमेंट है इमिग्रेशन का, ठीक है, वहाँ पर आपके सारा वीज़ा प्रोसेस होता है, वहाँ से आपकी अप्रूवल जो होती है वो आती है और फिर यही एम्बेसीज जो हैं वो आपको दोबारा से एक ईमेल करते हैं और उसमें वो बताते हैं कि हाँ, आपकी अप्रूवल हो चुकी है,
अब आप अपना वीज़ा कहाँ से स्टैम्प कराना चाहते हैं, हमारे कौन से नियरेस्ट कोलीग से, ये कोलीग का लफ्ज़ वो इस्तेमाल करते हैं कि कौन से हमारे नियरेस्ट कोलीग से आप अपना वीज़ा स्टैम्प कराना चाहते हैं। ये ईरान में जाए या चाइना में जाए, दोनों सूरतों में सेम ही ईमेल आती है। फिर उसका उसमें साथ लिखा होता है कि आप वाया इस ईमेल के हमें बताएं कि कहाँ से। फिर जो है उस ईमेल का हम रिप्लाई ये करते हैं कि हम ईरान जाना चाहते हैं, तेहरान। वो इसलिए हम ये डिसाइड करते हैं, एक तो ईरान का वीज़ा इजी है मिलना, दूसरे नंबर पे आपकी कॉस्ट भी बहुत ज़्यादा कम आती है ईरान के लिए। तो हम ईरान तेहरान सेलेक्ट कर, अगर हमने चाइना बीजिंग भेजी है फिर भी हम ईरान तेहरान सेलेक्ट करेंगे, और अगर ऑलरेडी ईरान में है तो फिर भी हम वही सेलेक्ट करेंगे। और फिर जो वो आपको एक पेपर भेजते हैं, अपॉइंटमेंट का पेपर होता है, उस दिन आपने उस एम्बेसी में जाना होता है और वहाँ पर जाके वो आपको एक फॉर्म देते हैं, वो फिल करना होता है। वो फॉर्म फिल करने के बाद आपने उनकी $2 जो वीज़ा फ़ीस है, सिर्फ $2 पाकिस्तानियों के लिए $2 है, बाकी कंट्रीज़ के लिए उनकी 60 यूरो फ़ीस है। सॉरी, ना 60 यूरो फ़ीस है और पाकिस्तान के लिए सिर्फ $2 है। आपने वो $2 फ़ीस उनकी जमा करानी होती है, और फ़ीस जमा कराने के बाद वो आपको सेम डे में जो है वो आपका वीज़ा आपके पासपोर्ट के ऊपर स्टैंप कर देते हैं। तो ये आपका वीज़ा का प्रोसेस जो है वो कंप्लीट हो जाता है। तो मैं समझता हूँ कि इस वक्त अगर आप बाहर जाना चाहते हैं, ख़ासकर किसी यूरोप की कंट्री में जाना चाहते हैं, तो आपके लिए एक बहुत अच्छा, बहुत सुनहरी मौका है। क्योंकि आपने भी देखा होगा, एक तो किसी भी यूरोप या शेंजन कंट्री की पाकिस्तान में अपॉइंटमेंट अवेलेबल नहीं है, सारी फुल हैं। और अगर आप प्राइवेटली लेते हैं तो वो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव हैं, या उनके एक्सपेंसिव हैं। इसके अलावा उनके वीज़ा लगने के चांसेस भी बहुत ज़्यादा कम है। तो ये हमारे लिए एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है, अच्छे तरीके से इस्तेमाल करनी चाहिए। लेकिन बात फिर वहीं आ जाती है, अगर आप टूरिस्ट वीज़ा के ऊपर जाते हैं तो आपको वापस अपने मुल्क आना चाहिए। क्योंकि अगर आप टूरिस्ट वीज़ा पर जाएँ और वहाँ पर रह जाएँ या उससे आगे चले जाएँ, तो फिर आपके बाद आने वाले जो हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा मुश्किलात खड़ी हो जाएँगी। तो ये थी जी मुकम्मल डिटेल। मैं उम्मीद करता हूँ कि जिन लोगों को कन्फ्यूज़न थी उनको पसंद आई होगी। अब यहाँ पे मैं थोड़ी-सी 1-2 चीज़ और ऐड करना चाहता हूँ। एक तो ये कि जिन लोगों के मैसेजेस आए हुए हैं व्हाट्सएप के ऊपर पिछले 2 दिन से, मैं उनको जवाब नहीं दे पा रहा, क्योंकि बहुत ज़्यादा बिज़ी होने की वजह से मैं बिल्कुल भी टाइम नहीं निकाल पा रहा कि मैं आपके उन मैसेजेस के जवाब दूँ। लेकिन इंशाल्लाह ताला कोशिश करूँगा कि आज रात को या कल सुबह तक आपको सारे मैसेजेस के जवाब दे दूँ। इसके अलावा अगर कोई खुद वीज़ा अप्लाई नहीं करना चाहता और हमसे वीज़ा प्रोसेस करवाना चाहता है, तो उसके लिए हम ज़रूर उसको गाइडलाइन दे सकते हैं। एप्लीकेशन भी उसको तैयार करके दे सकते हैं, हम किस कौन से एड्रेस पे सेंड करना है, किस तरह वाउचर्स बाय करने हैं, जो सारी गाइडलाइन इंशाल्लाह ताला हमसे आपको मिल जाएगी। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। इस तरह की मज़ीद वीडियो के लिए आपने इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके रखना है, और आपने इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करना है, ताकि इन्फॉर्मेशन उन तक भी पहुँच सके। मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।